महापौर अरुणा शंकर की मनमानी के चलते निगम रसातल में जा रहा है। पार्षदों ने ही चेयरपर्सन से उठ चुके विश्वास का पोल खोल दिया है। मेदिनीनगर नगर निगम में पार्षदों को भी अधिकारी कर्मचारी तरजीह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चलती सिर्फ मेयर की है। पार्षदों को बिना बताए जनता के टैक्स के पैसों से स्वहित एवं करीबियों को लाभ दिलाने में बर्बाद किया जा रहा है, जिसके खिलाफ मेदिनीनगर की जनता को गोलबंद होने की जरूरत है। यह हमला बोला है निगम के विपक्षी बोल सह झामुमो नेता दीपक तिवारी ने। 15वीं वित्त का जो पैसा है, करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, उसको लेकर कोई चर्चा परिचर्चा बोर्ड की बैठक में नहीं की जाती है। इनके खुद के वार्ड पार्षद इनके ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं कि निगम के महापौर और उप महापौर दोनों अपनी मनमानी करते हैं। पलामू के सेवादार दीपक तिवारी ने बताया कि 15वीं बोर्ड में पार्षदों ने बैठक से नदारद महापौर की मनमानी को जगजाहिर कर दिया। बोर्ड की बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उछलना बता रहा है कि चेयरपर्सन की सह पर कर्मचारी अवैध कमाई करने में मशगूल हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। लाइट, टैक्स और आवास में ही लूट पर सवाल उठाया जा रहा है, जबकि निगम में चल रही ठेकेदारी में अनियमितता पर किसी का वश नहीं है। और तो और इनके घर के आसपास मैंने देखा है कि नालियां बन रही हैं और नालियों में घटिया ईंट सीमेंट का उपयोग लगातार हो रहा है। जब इनके घर के पास का ये हाल है, नाली हो, सड़क हो, गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जवाबदेह कौन है? जवाबदेह उप महापौर, महापौर है। तो जनता सब देख रही है। आप लोग अपने कार्यशैली में सुधार लाएं, और नहीं तो जोरदार आंदोलन करेंगे और निगम कार्यालय में तालाबंदी कर देंगे। इंडियन रोटी बैंक के झारखंड संयोजक दीपक तिवारी ने कहा कि 35 वार्ड में 3452 स्ट्रीट लाइट से भी काम नहीं चला, तो नीयत साफ है कि जनता के सुधार के लिए मंगाए गए लाइट की चमक दमक दिखाने में कॉरपोरेट घराने की पद्धारी दुरुपयोग कर रहे हैं। लाइट को लेकर पार्षदों ने जो आरोप लगाया है वो मेयर की मंशा को जगजाहिर करता है कि उनके हिसाब से लाइट लगेगा, उनके हिसाब से पार्क बनेगा, उनके हिसाब से टैक्स के पैसों को कमीशन खोरी के चक्कर में छत विछत हो रहा है। पहले से ही कह रहे थे कि मेयर क्रियाशील नहीं है, वहीं उनकी कार्यशैली भी अब नए पुराने क्षेत्र को बांटकर आपस में विवाद पैदा करवा रही है। मेदिनीनगर में बांटो और राज करो की नीति पर चलने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। इनके खुद के वार्ड पार्षद इनके ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं कि निगम के महापौर और उप महापौर दोनों अपनी मनमानी करते हैं। अगर इन लोगों के द्वारा शहर के विकास के लिए जिन मुद्दों पर जनता ने इन्हें वोट दी थी, अगर इनसे शहर नहीं संभल रहा है तो इन लोगों को तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। जहां तक जिस कंपनी को काम दिया गया है, उस कंपनी ने पिछले बार भी शहर में स्ट्रीट लाइट उनके द्वारा लगाई गई थी, आज तक उसका रिपेयर नहीं होता है। फिर से उसी कंपनी को काम दे दिया जाता है और दोबारा भी स्ट्रीट लाइट नए क्षेत्रों में लगाई जाती है। तो 3400 कुछ लाइट अगर लगाई गई है तो मुझे लगता है कि 2500 के आसपास लाइट लगा और तुरंत खराब हो गया। तो इसके लिए जो दोषी हैं, जो इन चीजों में संलिप्त हैं, जो लोग, जो कंपनी लगा रही है, उसके प्रति लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। महापौर की कल के बैठक में भी नहीं आए, हंगामेदार रहा बैठक। तो इन लोगों को चाहिए कि अगर इन लोगों से निगम नहीं संभल रहा है तो त्यागपत्र दे देना। कांग्रेस से झामुमो में शामिल हुए दीपक तिवारी ने बताया कि मेयर अहंकारी होकर निगम पर राज करना चाहती है। पार्षदों की अनदेखी किया जाना लोकतंत्र पर हमला है। मनमानेपन का हद पार कर पार्षदों के दिए हुए एजेंडे को भी बोर्ड से गायब कर दिया जाता है। किसी भी तरह की जानकारी के बगैर खरीद फरोख्त किया जाता है। जनता के पैसों को अपने शोरूम चलाने के लिए वाहन तो खरीद लिए जाते हैं, मगर उनके चलाने की ताकत नहीं है। फॉगिंग मशीन खरीदी गई, मगर डीजल के पैसे नहीं है, अब वो कबाड़ी बनकर रह जाएगा। यहाँ तक कि कर्मियों को वेतन देने के पैसे नहीं है और बेवजह की चमक दमक दिखाने में रुपए बर्बाद करने के नाम पर बंदर बांट की जा रही है। दीपक तिवारी ने कहा कि 15वें वित्त की करोड़ों रुपए की राशि खाते में पड़ी हुई है, मगर उसका उपयोग करना तो दूर, रोना रोकर जनता को भरमाया जा रहा है। IRB प्रदेश संयोजक ने निगम को नहीं चलाना पाने वाले चेयरपर्सन को इस्तीफे की मांग भी की है। अगर इन लोगों के द्वारा शहर के विकास के लिए जिन मुद्दों पर जनता ने इन्हें वोट दी थी, अगर इनसे शहर नहीं संभल रहा है तो
इन लोगों को तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए।